जिन जिन लोगों ने मेरे कौम के साथ गद्दारी की है, हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा मेरे भाई। भाइयों, मुझे मालूम है आज आपकी कैफियत कैसी है। मुझे मालूम है कि आज आपको जिस तरीके से हमने इतने 2019 का वो मंजर कि जब हमने जश्न इम्तियाज का जुलूस निकाले थे, आपको वो याद होगा। 2024 में आप लोगों की जो तैयारी थी, मैं अल्लाह से जब भी दुआ मांगता तो मुझे वो नौजवान बच्चे का चेहरा सामने आ जाता जो मेरे घर के पास आया, पठानी सूट पहना हुआ दुबला पतला लड़का, सर के ऊपर टोपी, अपने कुछ साथियों के साथ यहां पर आया। कुछ बच्चों ने फोटोज निकाले, सेल्फी लिए। वो लड़का मुझे बार बार इशारा कर रहा था कि मुझे आपसे मिलना है। मैं उसे यहीं पर खड़े रहकर मैंने कहा कि हाँ बोलो, तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। मैं अकेला उसे मेरे गेट के अंदर लेकर गया। दुबला पतला लड़का, 20-21 साल की उम्र होगी। अंदर जाने के बाद थरथराते हुए हाथों से वो अपने जेब में हाथ डालता है और एक पैकेट निकालकर मेरे हाथ में दे देता है। मैं उस लड़के से पूछ रहा हूं कि क्या है ये, और वो लड़का 20-21 साल का बिलक बिलक के रोना शुरू कर देता है। उस पैकेट के अंदर कुछ पैसे लेकर आया था और मुझसे कहा कि साहब, इलेक्शन में पैसा लगता है, ये मेरी तरफ से। उस लड़के की हालत देखकर मैं उससे सवाल कर रहा था कि तुम करते क्या हो। वो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं था, बस रोते रोते मुझे यही कह रहा था कि साहब, मैं 4 तारीख के दिन आपके जश्न में आऊंगा। मैंने कहा ये कहां से लेकर आए? तुम्हारे वालिद साहब क्या करते हैं? उसके वालिद साहब मस्जिद में इमामत करते हैं। आप सोचिए उस लड़के का जज्बा क्या होगा। मैंने सोचा था कि जीत के आऊंगा तो सबसे पहले उस इमामत करने वाले उस बच्चे के वालिद साहब के पास जाकर वो लिफाफा उन्हें वापस करूंगा। किसको क्या हासिल हुआ है? मैं हार गया, लेकिन ऐसा नहीं। आप तुम कल भी शेर थे, आज भी शेर है। हिम्मत तुम है, हमारी हिम्मत तुम है। लेकिन ये है कि मैं अगर हार गया हूं तो उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि तुम भी जीते नहीं हो। तुम जिंदगी भर जब भी कभी ईमानदारी के साथ अपने दिल पे हाथ रखेंगे तो जिंदगी भर तुम्हें यह दर्द सताएगा कि इस शहर से मुसलमानों की क़यादत खत्म करने में मेरा भी हाथ था। ये गुनाह लेकर
तुम जिंदगी भर जिएंगे। अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो तुम्हें यह एहसास बार बार होता रहेगा। आज इम्तियाज जलील अगर हारा है तो शायद तुम इस बात की खुशी मना रहे होगे कि मैं जो चाहता था कि इम्तियाज जलील यहां से नहीं जीतना चाहिए, उसमें तुम्हें कामयाबी मिल गई होगी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, संदीपान भुमरे जीतने के बाद भी इतनी सारी मोहब्बत वो लोगों की नहीं पा सकता जितनी इम्तियाज जलील ने। मैं जब गाड़ी से निकल रहा था और नौजवान लड़के, तो बिलाल मुझे गाड़ी में कहता है कि डैडी ये मत समझना कि आप हार गए हैं। ये इतनी मोहब्बत करोड़ों रुपया खर्च करके भी किसी को नहीं मिलती है, और सियासत में तो यकीनन नहीं मिलती है। सियासत हमारे घर की लौंडी है। अब सिर्फ एक ये है, किसी ने ये नहीं समझना चाहिए तुमने 10 साल इम्तियाज जलील का एक अलग रूप देखे थे। जिन जिन लोगों ने मेरे कौम के साथ गद्दारी की है, हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा मेरे भाई।